तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कन्यादान यानी सोने का दान करने और 1000 साल की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा का विधान है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन में सभी सुखों का आगमन होता है। एकादशी व्रत महिला और पुरुष दोनों रख सकते हैं। माघ माह में षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। षटतिला एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस एकादशी साल की दूसरी एकादशी है। षटतिला एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन दोस्तों, इस बार 2025 में षटतिला एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा। 25 या 26 जनवरी। पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए टोटल वास्तु ज्ञान की इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि षटतिला एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। षटतिला एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से तिल का दान और सेवन किया जाता है और भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक करने का महत्व है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम अवसर माना जाता है। प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है और षटतिला एकादशी भी उन विशेष एकादशियों में से एक है जो विशेष रूप से तिलों के माध्यम से पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति का मार्ग खोलती है। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि षटतिला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें षटतिला एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं षटतिला एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में षटतिला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। षटतिला एकादशी हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे षटतिला एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। चलिए भक्तों, जानते हैं षटतिला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी शुक्रवार को 7:25 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 25 जनवरी शनिवार को रात 8:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। भक्तों, षटतिला एकादशी के पारण की बात करें तो एकादशी तिथि के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत का पारण 26 जनवरी को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन पारण का 26 जनवरी 2025 को शुभ समय सुबह 7:12 से सुबह 9:21 तक है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि षटतिला एकादशी पर
ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इन दोनों योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का विशेष महत्व होता है और तिल का दान विशेष रूप से पुण्यकारी माना जाता है। तिल का उपयोग पूजा में भी किया जाता है। भक्तों, इस तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है और तिल से बने लड्डू या तिलकूट का प्रसाद अर्पित करना बेहद ही लाभदायक माना जाता है। इस दिन उपवास रहकर भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। हिंदू धर्म में तिल का उपयोग शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए किया जाता है और इस दिन तिल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम सफला एकादशी का महत्व भी जान लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि षटतिला एकादशी का महत्व एक विशेष हिंदू धर्म से संबंधित विषय है, जो विशेष रूप से माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक व्रत है जिसे श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा, उपवास और तिल दान करके करते हैं। इस दिन का धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व बहुत अधिक है और इसे विशेष रूप से पापों के नाश और पुण्य के अर्जन के लिए मनाया जाता है। इस दिन का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। भक्तों, इस दिन तिल का दान विशेष रूप से पुण्यकारी होता है, जिससे व्यक्ति को सांसारिक और पारलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। इस दिन तिल का सेवन या तिल का दान विशेष रूप से पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। षटतिला एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को संसार के पालनहार के रूप में पूजा जाता है। इस दिन विष्णु के 24 अवतारों के स्वरूपों की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के नाम का जप, उनकी पूजा और उपवास से व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और उसके पाप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करने से समस्त संसार में सुख और समृद्धि का वास होता है। भक्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपकी कुंडली, राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हैं और साथ में वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इसलिए देर न करते हुए दी गई लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं षटतिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। षटतिला एकादशी की पूजा विधि को सही तरीके से अपनाने से पूजा का पूरा लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं षटतिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। भक्तों, षटतिला एकादशी की पूजा से पहले व्रत का संकल्प लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध शारीरिक और मानसिक स्थिति में रहें। सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प लें और यह प्रण करें कि इस दिन आप पूरे मन और आत्मा से उपवास रखेंगे तथा भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। संकल्प लेते समय यह ध्यान रखें कि कोई भी गलत कार्य न करें और समर्पण भाव से व्रत को पूरा करें। व्रत करने से पहले शरीर को शुद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रातःकाल उठकर उबटन या स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा के लिए पवित्र स्थान तैयार करें। यह ध्यान रखें कि पूजा स्थल पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शुद्धता से ही भगवान का ध्यान और पूजा सफल होती है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप लक्ष्मी माता की प्रतिमा रख लें। इसके बाद सबसे पहले दीपक लगाकर भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। दीपक का तेल तिल का होना चाहिए। इससे तिल का विशेष प्रभाव होता है और यह पूजा को अधिक पुण्यदायक बनाता है। इसके बाद भक्तों, भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और चीनी मिलाकर भगवान की पूजा की जाती है। यह अभिषेक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पूजा में तिल का उपयोग अत्यधिक महत्व रखता है। तिलों को भगवान विष्णु को अर्पित करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तिल के लड्डू, तिलकूट या तिल से बने अन्य पदार्थों का अर्पण करें। पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करें, क्योंकि यह पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यह पूजा को अधिक फलदायक बनाता है। इस दिन नवग्रह पूजा भी की जा सकती है, क्योंकि तिल का दान ग्रहों के कुप्रभावों को दूर करने के लिए सहायक माना जाता है। नवग्रहों की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम षटतिला एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। षटतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और षटतिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। आइए भक्तों, अब हम जान लेते हैं षटतिला एकादशी व्रत के लाभ। इस दिन उपवास रहकर पवित्र नदियों में स्नान और यथासंभव श्रद्धा भाव से पूजा करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है, बल्कि व्यक्ति को भी जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। इसे एक अत्यधिक पुण्य देने वाला दिन माना जाता है। इस दिन तिल के उपयोग तथा दान का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन तिल से करने का महत्व है। नहाते समय जल में तिल मिलाकर स्नान करने से आरोग्य अच्छा रहता है तथा तिल का दान, हवन और तर्पण आदि करना चाहिए। इस दिन तिल का अधिक से अधिक उपयोग करने से पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का प्रिय व्रत एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष इनकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जिसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से सभी पापों का नाश होता है। व्रत के दौरान यदि श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे में जल में गन्ने का रस मिलाकर अर्पण करें। शाम के समय सत्यनारायण की कथा अवश्य सुनें। साथ ही जरूरतमंदों के बीच दान करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए षटतिला एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए, उपवास रखें या नहीं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहली बात, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व माना गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। माघ मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। माघ मास में व्रत, पूजा और स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए इस एकादशी का और भी महत्व बढ़ जाता है। षटतिला एकादशी को उपवास करके तिलों से ही स्नान, दान, तर्पण, हवन, भोजन और पूजन करना चाहिए। फिर द्वादशी को प्रातःकाल विधि विधान से भगवान वैकुंठ की पूजा अर्चना करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा देने से प्राणी इहलोक में मनोवांछित फल भोग कर अंत में विष्णु पद प्राप्त कर लेता है। आइए जानते हैं कि धार्मिक मत के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने व पुण्यों की प्राप्ति के लिए इस दिन क्या करें क्या न करें। सबसे पहली बात, भक्तों, इस दिन प्रातः स्नान वाले जल कुछ बूंद गंगा जल और तिल मिला लें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए स्नान करें। ऐसा करने से सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना जरूर करें। इसके बाद षटतिला एकादशी के दिन तुलसी की पूजा जरूर करें। साथ ही तुलसी की परिक्रमा अवश्य लगाएं। दूसरी बात, षटतिला एकादशी के दिन व्रत करने वाले और न व्रत रखने वाले सभी को तिल के तेल से मालिश करना बहुत शुभ रहता है। ऐसा करने से शरीर निरोग होता है और सर्दी से उत्पन्न विकार दूर होते हैं। तीसरी बात, षटतिला एकादशी के दिन तिलोदक करते हैं, यानी पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं, जिससे दुर्भाग्य दूर होता है। साथ ही इस दिन आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तिल मिश्रित जल का तर्पण करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। चौथी बात, भक्तों, शास्त्रों के अनुसार तिल से हवन करना बहुत शुभ बताया गया है। षटतिला एकादशी के दिन हवन करने से पहले
गाय के घी में काले तिलों को मिला लें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए हवन करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, समृद्धि आती है। सफेद तिल से लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से माता लक्ष्मी की कृपा, शीघ्र कृपा होती है। चौथी बात, भक्तों शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो भी व्यक्ति षटतिला एकादशी के दिन तिलों का दान करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकादशी के दिन जितने तिलों का दान किया जाता है उतने ही पाप नष्ट हो जाते हैं और उतने ही सालों के लिए स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी के दिन काले तिल का दान करने से शनि दोष शांत होता है। पांचवी बात, षटतिला एकादशी के दिन सायंकाल के समय तिल युक्त भोजन बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। साथ ही गरीब व जरूरतमंद को तिल से बनी हुई चीजों का भोजन कराएं। साथ ही व्रती को भी तिल युक्त फलाहार करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन क्या न करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, षटतिला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। दूसरी बात, एकादशी के दिन व्रती वाले जातकों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। साथ ही एकादशी तिथि के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियों और फूलों को तोड़ने से बचना चाहिए। षटतिला एकादशी के तुलसी की पत्तियों को भूलकर भी ना तोड़े। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। तीसरी बात, षटतिला एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए और सफला एकादशी के दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। चौथी बात, षटतिला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से माना जाता है। एकादशी व्रत में बैंगन का सेवन भी वर्जित होता है। इस दिन आपको जमीन पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू लगाने की मनाही है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उससे कोई सूक्ष्म जीव न मरे। पांचवी बात, भक्तों षटतिला एकादशी व्रत रखने से पूर्व तामसिक वस्तुओं का सेवन न करें। इससे आपको पुण्य फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।